हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवन मुक्त भगवद अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबको सुखी रहने के कुछ मंत्र बता रहे हैं। बताना चाहते हैं कि यदि तुम अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, ऐसा सुख जिसका कभी नाश न हो, अंत न हो। अभी हम लोगों को जो सुख मिल रहे हैं संसार में, चाहे सुविधा का हो, चाहे सम्मान का हो, चाहे संपत्ति का हो, प्रतिष्ठा यश का हो, ये सब के सब सुख अंत वाले हैं। नाम वाला भी सुख अंत वाला है, संपत्ति वाला भी सुख अंत वाला है, किंतु यदि अनंत सुख चाहिए तो हमारे श्री अवधूत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ श्री दत्तात्रेय जी महाराज से सुनिए। ये कहते हैं परिग्रह दुख का हेतु है। संग्रह परिग्रह जो है यह निश्चित रूप से दुख ही देता है। दुखाय परिग्रहो ही, परिग्रह दुख के लिए ही होता है। कैसी हम सबकी मूढ़ता है, ना समझी, अविवेक। परिग्रह करते तो सुख के लिए हैं, इसीलिए मूढ़ता है। इसलिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, तद विद्वान यद अकिंचन। अभिप्राय क्या है? जो अकिंचन है, परिग्रही नहीं है, वो विद्वान है। और जो सुख के निमित्त संग्रह में लगा हुआ है, जिसका परिणाम दुख ही है, दुख के लिए ही है, वह मूढ़ है, वह समझदार नहीं है। तो महाराज किसका त्याग करें? बड़ी विलक्षणता है।
ये जीव बड़ा चालाक है। हरिद्वार में कई बार जब लोग जाते हैं ना, तो हरि की पैड़ी के पास में ही पंडा लोग कहते हैं कुछ त्याग करो। हमारी परंपरा में तो नहीं, हमने तो देखा है कि कई महात्मा लोग जब दीक्षा देते हैं शिष्यों को तो कहते हैं किसी फल का त्याग करो, फल का त्याग करो। तो ये महाराज जीव बड़ा बुद्धि लगाता है, कौन सा फल खाएं, त्याग करें। तो जैसे कहता है मैं गूलर कभी नहीं खाऊंगा, वो गूलर पहले से नहीं खाता, गूलर का फल प्रिय नहीं है। जो फल प्रिय नहीं होता उसी फल का त्याग करता है। कई लोग कहते हैं हम बेर नहीं खाएंगे, हम ये मुख नहीं खाएंगे, हम अमुक नहीं खाएंगे। अरे नारायण, त्याग किसका करना है? जिसमें प्रियता नहीं है उसके प्रति हमारी पकड़ नहीं है। पकड़ के मूल में प्रियता है। जहां प्रियता का अभाव होता है वहां पकड़ का अभाव होता है। जो वस्तु हमें प्रिय नहीं हम तो उसको स्वयं हटाना चाहते हैं। जो व्यक्ति हमको प्रिय नहीं है उसको हम स्वयं अपने से दूर करना चाहते हैं। जो व्यक्ति हमको दुख देता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इसको उठा लो, ये बड़ा दुख पा रहा है। दुख वो नहीं पा रहा है, दुख हम ही पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना अपने को सुखी बनाने के लिए है। तो निश्चित रूप से जहां प्रियता होती है वहीं पकड़ होती है। इसलिए अवधूत जी महाराज कहते हैं यत् प्रियतमम नृणाम, प्रियतम नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतमम। प्रिय नहीं न प्रियतर, प्रियतम। जिससे हम बहुत प्रेम करते हो, जिसे हम बहुत चाहते हो, उस वस्तु का परित्याग करें। तो मैंने कभी सुनाया होगा, हमारे यहाँ एक सज्जन पुरुष थे, ट्रस्टी भी थे, बाबू भाई मोदी जी। उनका आरके मिशन से बड़ा प्रेम था, काले बाबू से। तो संयोग से वहाँ के महात्माओं से उनका बड़ा प्रेम था। एक महात्मा ने उनके कहा होगा कि हमको किसी साधु से भागवत सुननी है। तो वो मेरे पास लेकर आए बाबू भाई, और कथा निश्चित हुई। जयपुर में कथा होनी थी, भगवत कृपा से कथा हो गई। उसके बाद पुनः फिर उन्होंने गोपी गीत सुना। कुछ दिनों के बाद बीच बीच में हमें फ़ोन करते रहते थे। गोपी गीत का प्रवचन चल रहा था, 9 दिवसीय था। एक दिन महाराज जी आ गए और आकर के बोले कि हम गाली दो। कमरे में तो शरीर बड़ी पीड़ा हुई कि कोई अपराध हो गया लगता है, ये संत कह रहे हैं हमको गाली दो। तो मैंने चरण पकड़ करके कहा, हमने कहा कि बालक हूँ, कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। तो हृदय से लगा लिए, बोले कोई अपराध नहीं हुआ है, हमको तुमसे प्यार हो गया है। और रात में भी तुम्हारी याद आती है, तुम यहाँ हो तब भी बार बार मिलने का मन होता है। तो हमने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है। बोले तुम्हारा सौभाग्य है किंतु मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि आपकी याद आती है और आप हमारे साथ तो रह नहीं सकते, वृद्ध थे। तो हमने कहा महाराज जी छूट जाएगा, ये कोई राग वाग नहीं है, कथा के प्रेम के कारण आपको कथा प्रिय है इसलिए आपको हमसे प्रेम है। बोले एक खतरा और है, रोते रोते, जो मैं नहीं चाहता हूँ। बोले कि मेरे से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं और मैंने देखा कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ ठाकुर जी हमसे दूर कर देते हैं उनको। बोले अपनी माँ से प्रेम किया तो माँ मर गई, बाद में पिता से तो प्रेम था नहीं। बोले हमारे भाई, शायद आत्मानंद जी नाम था उनका, रायपुर में आश्रम के अधिपति थे, बहुत अच्छे विद्वान थे आत्मानंद जी, उनके सगे भाई।
बोले आत्मानंद जी महाराज हमारे सगे भाई हैं और वो महात्मा बन गए थे, मैं भी उन्हीं के पथ पर आ गया। अब मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, तो उनसे प्रेम अधिक होने के कारण वो भी भगवान ने छीन लिया। बोले कथा का चस्का उन्होंने ही लगाया। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज आते थे तो सुनते थे हम वहाँ, और वो स्वयं प्रवचन करते थे महाराज जी, मैंने भी दर्शन किया उनके। तो बोले उनसे प्रेम हो गया तो उनको भी ठाकुर जी ने छीन लिया। ऐसे एक दो लोगों को और बताया तो बोले कि हमको तो कोई अंतःकरण की परवाह नहीं है अभी, किंतु ठाकुर जी तुमसे बहुत काम लेना चाहते हैं, बहुत कथा करना चाहते हैं, कहीं हमसे हमारा प्रेम ज़्यादा हुआ और तुमको कुछ हो गया तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो उनकी प्रीता को देख करके थोड़ा आनंद भी आया और सजगता भी हुई कि ठाकुर जी अपने प्रेमास्पद के जीवन में प्रिय वस्तु रहने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको छोड़कर ये दूसरे को क्यों देख रहा है जी, हमको संभाल करके कोई दूसरे को संभाले। महाराज जी हमारे कहते हैं कि कोई अतिथि आए, महात्मा बैठे और बार बार दरवाजा की तरफ कोई देखे। पूछा क्यों? बोले हमारे रिश्तेदार आने वाले। अरे मैं घर में बैठा हूँ और मेरी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं, रिश्तेदार की ओर दृष्टि है। ऐसे भगवान तो दिल में बैठे हैं और भगवान की ओर दृष्टि न हो करके संसारी लोगों पर दृष्टि है, तो भगवान को फिर अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगेगा कि अपनी उपेक्षा करके कोई दूसरे को चाहे? तो इन्होंने कहा कि इसलिए जो जो आपके जीवन में यत प्रियतमम नृणाम, उनको छोड़ते जाओ। महाराज इस छोड़ने से क्या मिलेगा? सब कुछ छूट जाएगा। बोले इससे अनंतम सुखम आपनोति, जो चाहते हो ना, देखो एक विचार करना आप लोग कभी, हम सुख कैसा कैसा चाहते हैं। हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी हमारे दंडी स्वामी जी पूछते थे हमको, कई बार कहते थे सुखी बनना चाहते हो? हाँ महाराज जी। कभी गंगा के नाम बोले कैसा सुख चाहते हो? ऋषिकेश में हो और दूसरी जगह ना हो? हमने नहीं महाराज सब जगह हो। ऐसा सुख चाहते हो अमुक से मिले अमुक से ना मिले? नहीं महाराज सबसे मिले, ऐसा सुख चाहते। अच्छा ऐसा सुख चाहते हो सुबह मिले शाम को न मिले, या आज मिले कल न मिले? तो हम कहते थे नहीं महाराज ऐसा नहीं, हम तो सदा सुख चाहते। तो बोले सदा सुख तुम ही हो। ऐसे कहते सदा सुख तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा सदा सुखी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी मांग है वो अनंत की मांग है, अंत वाले की मांग नहीं है। अब देखो हर काल में जो चाहता है वो अनंत ही हो गया, काल से परे। हर देश में ऐसा कोई देश न हो जहां हम जाएं और हमको सुख न मिले, और हर व्यक्ति में इसका अभिप्राय ये है कि परमात्मा के अलावा हर व्यक्ति में कोई नहीं है, हर देश में कोई नहीं है और हर काल में कोई नहीं है। तो हमारी आपकी मांग जो है विशाल है, अनंत है, किंतु दुर्भाग्य ये कहें कि अंत वाले से चाहते हैं, और जो पास में आपको जिनको आप प्रिय कर रहे हो, प्रिय मान रहे हो, वो सब अंत वाले हैं, वो अनंत है ही नहीं है। तो जो अनंत में अनंत की प्राप्ति चाहता है वो अंत वाले से थोड़ी दूरी बनाए। आप लिस्ट बना लो, ये अंत वाला है कि अनंत है। अगर अनंत सुख की प्राप्ति है तो अंत वाले से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। महाराज उनका संग्रह मत करो। अच्छा एक बात और भी है, कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। अगर आप एक कमरे में 10 लोगों की रहने की जगह है, महाराज यदि 10 पहले से भर गए हों तो 11वां आएगा तो उसको बैठने का स्थान मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ऐसे हमारे दिल में सीमित जगह है, और ये फालतू वस्तुओं को आप रख लोगे, परिग्रह कर लोगे, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। अब फालतू वस्तुएं रख लोगे तो, और यदि प्रीतम आ गया तो फिर उसको कहाँ रखो? रखने का स्थान ही नहीं होगा। इसलिए यदि अनंत को चाहते हो तो अंत वाले को दूर रखो, और इसमें जो सफल हो गया तद विद्वान
यस्तु किंचन, वही विद्वान है। विद्वान वही है जो नश्वर को न चाहे, जो ईश्वर को चाहे। नश्वर और ईश्वर, नश्वर संसार है और ईश्वर सदानंद सुख है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो प्री प्री करके तुम्हारे हैं ना, अमुक प्रिय अमुक प्रिय अमुक प्रिय, अब लिस्ट हम काहे को गिनाएं, आप लोग अपनी लिस्ट बना लेना कहाँ कहाँ प्रीता है, उनका परित्याग करें। बोले महाराज किसी से तो सीखा होगा ये विद्या, कहीं न कहीं से तो ये विद्या मिली होगी। बोले सामिसम कुररम जघ्नुर बलिनो ये निरामिसाहा। ये कुरर नाम का जो पक्षी है, वैसे तो अधिकतर इसको चील ही कहते हैं, किंतु ये चील के समान है, चील नहीं है। महर्षि ने यही अर्थ किया है, चील जैसा, जैसा चील पक्षी होता है मांसाहारी, वैसे ही उसी प्रकार का पक्षी है। वह अपने मुख में मांस लेकर निकला, जैसे मांस लेकर निकला तो उससे जो बलशाली थे पक्षी, उसी जाति के या दूसरे भी जाति के बलशाली जो थे, उन्होंने देखा कि इसके पास तो मुख में आहार है, अभी छीनते हैं। महाराज ये छीना झपटी की परंपरा सब जगह है, पशुओं में भी, पक्षियों में भी, मनुष्यों में भी, देवताओं में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति सब जगह है। तो अब बलवान पक्षी जैसे आ गए और बलवान पक्षी उस पर चोंचों का प्रहार करने लगे। अब जैसे चोंच का प्रहार करे तो विचारवान था वो कि अगर इस मांस की रक्षा में चले लगेंगे तो फिर अपने मांस की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। इस आमिष की रक्षा में यदि हम लगे तो शरीर के मांस की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये इतनी चोंच मारेंगे, इतनी चोंच मारेंगे क्योंकि हमसे बलशाली हैं। तो अपने मांस की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा में बुद्धिमानी यही है कि इसका परित्याग कर दिया जाए। यदि इसका परित्याग नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से दुख ही मिलेगा, हाथ में दुख का ही वर्ण होगा। उसने महाराज छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा तदा आमिषम परित्यज्य ससुखम समविंदत। जो उसको चोट लग रही थी, खींचातानी थी, बड़ी पीड़ा थी, बड़ा उद्योग करना पड़ रहा था, उसको बचाने के लिए महाराज एक का त्याग किया तो बड़ा सुख मिला उसको। सुखम समविंदत, उसको सम्यक प्रकार से जो सुख मिला, मैंने तुरंत गुरु बना लिया। ये भी गुरु बनाने लायक है। भाई क्या गुरु बनाकर सीखा? बोले कि इससे सीख लिया कि प्रिय वस्तु का संग्रह मत करो, और जहां हो तो तुरंत परित्याग करने में प्रमाद मत करो। परित्याग में जो प्रमाद करता है वह परिता दुख से गिर जाता है। परित्याग में जो प्रमाद करता है वह परिता दुख से गिरता है। और एक बात बताएं, समय से त्यागा हुआ ही महत्वपूर्ण है। कहेंगे हम त्यागेंगे, अभी नहीं, बुढ़ापा में त्यागेंगे। तो समय निकल जाने के बाद त्यागने से क्या मिलेगा? त्याग का समय है, जब समय निकल गया तब त्याग नहीं, समय से त्यागा जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो समय से परित्याग कर देता है। मैंने शिक्षा ली और उसके कारण कोई संग्रह है नहीं, अवधूत जी महाराज कहते, और मैं बहुत आनंद में हूँ। अनंतम सुखम आपनोति, मैं तो अनंत सुख को प्राप्त हो गया हूँ। अब मेरे पास जो सुख है ऐसा सुख है कि उसका कहीं अंत नहीं होता है। महाराज और भी एक मैंने शिक्षा ग्रहण की है। ये गुरु जी कौन है?
बोले महाराज ये गुरु जी तो छोटा बालक है जी, बालक, बालक को भी गुरु बनाकर सीखा। उससे क्या सीखा? बोले न में मानव मानवस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरतिर विचरामी बालवत। आत्मरति और आत्मक्रीड़ा, ये दो समझने लायक हैं। देखो बालक में यहां तो दो बातों का अभाव बताया। एक तो मानापमान से ऊपर है, मान और अपमान से ऊपर है। अब महाराज आपको क्या कहें, जो अभिमान पाल लेता है ना जीवन में, अभिमानी लोग बहुत दुखित होते हैं, अकारण भी दुखित होते हैं। मैंने तो अनुभव किया है, अपमान न करे कोई सम्मान न दे तब भी दुखी होते हैं। अब देखो दक्ष को, भागवत में प्रमाण है, दक्ष को भगवान शंकर ने अपमानित थोड़ी किया था, कोई गाली थोड़ी दी थी। और बड़ा दुर्भाग्य नारायण कहें अभिमानी व्यक्ति का, ये दुर्भाग्य है कि हजारों लोग सम्मान देते हैं उसका, तो उसको सुख भी नहीं मिल पाता। और एक व्यक्ति यदि अपमान कर दे, अपमान न करे, सम्मान न दे, तो उससे दुखी हो जाता है। महाराज जी ने तो एक बड़ी विलक्षण कहानी बताई। महाराज जी कहते हमको किसी ने बताया, मिर्जापुर में एक पान की दुकान थी, आमने सामने दो दुकानें थी पान की। तो एक व्यक्ति पान खरीदने आया तो सामने उसका विरोधी पान खरीद रहा था। अब पान खा करके उसने मूंछ पर हाथ लगाया होगा, सामने शीशा में देख, पान वाले हमारा शीशा लगा के रखते, तो पान खा के व्यक्ति देखता ठीक ठाक लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो। उसने जो अपनी मूंछ पर हाथ फेरा, महाराज जी कहते हैं सामने उसके शीशे पर उसको मूंछ फेरते हुए देखा तो चिल्ला पड़ा, बोले मेरे को देखकर तू मूंछ दिखा रहा है, ऐंठ रहा है। महाराज गाली गलौज हो गई, बाद में खोपड़ी फट गई, लहू लुहान हो गए। ये अभिमानियों का खेल है जी। हमने तो यहां तक देखा है कि अगर कहीं देख, तू मुझे तिरछा देख रहा था। एक सज्जन डांट करके एक बार हमको बोले अपना स्वर नीचे करो, ये स्वर तुम्हारा अभिमान दे रहा है, अपमान कर रहा है हमारा। अब ऊंचा स्वर भी दुख देता है, देखना भी दुख देता है, चलना भी दुख देता है। महाराज कितना दुख है इस मान पालने में, अभिमान पालने में। तो बालक से क्या सीखा? बोले महाराज ये बालक जो होता है ना, बालक वो मान अपमान से परे होता है, मान अपमान से परे होता है। कोई बहुत ज़्यादा सम्मान दे तो उसके पीछे नहीं कि हाँ हाँ बहुत बड़ा हो गया, सम्मान मिल गया हमको, और कोई डांट करके भगा दे तो थोड़ी देर भले दुख लगे, बाद में भूल जाता है, फिर वहीं जाता है, उसी गोद में बैठ जाता है। वैसे तो हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज बालक की एक विशेषता और भी बताते थे कि बालक की एक विशेषता ये भी होती है कि उसे झूठ बोलना भी नहीं आता है। झूठ बोलना नहीं आता है। आप कहेंगे झूठ बोलना कैसे नहीं आता है? किसी व्यक्ति ने, पूज्य डोंगरे जी महाराज का सुनाया हुआ दृष्टांत सुना रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ धन उधार लिया, रुपया, अब वो समय से दे नहीं पाया तो जिसके पास महाराज रुपया लेना था वो बार बार आ जाता था, जिसका रुपया था कि रुपया लाओ रुपया लाओ। तो वो बड़ा परेशान, सोचा क्या किया जाए। तो एक दिन अपने बच्चे से बोला, छोटा बालक था, उससे कहा कि अमुक अंकल आए तो कह देना कि पापा घर में नहीं है, पिताजी घर में नहीं है, तो हम तुमको चॉकलेट देंगे या कुछ देंगे। बालक बड़ा खुश हुआ। जब वो पैसा मांगने आया दरवाजे पर जाकर कहता है पिताजी घर में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि कह दो कि पिताजी घर में नहीं हैं, इसके लिए हम तुमको चॉकलेट देंगे।
अब झूठ बोलना कहाँ आया उसको। हमने तो स्वयं अनुभव किया। ऋषिकेश में कथा थी, तो एक सज्जन होंगे लगभग 60 साल के, पति पत्नी दोनों, 9 बजे से कथा होती थी, दोनों टाइम की कथा। तो 8:45 बजे आ गए, निकलने का समय था कथा में। प्रणाम करके बोले, एक छोटी सी बच्ची लेके आए थे, शायद उनकी पोती थी। बैठते ही बोले, महाराज ये हमारी पोती है, 4-5 साल की होगी, छोटी सी थी। बोले कई दिन से पीछे पड़ी थी कि गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के पास चलो। तो मैं चला आया। तो वो पोती कहती है अपनी दादी को, दादी तू काहे को झूठ बोलती है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये कौन है। मेरे सामने ही बोली, काहे को तू झूठ बोलती है, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ ये कौन है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसने लगे हम। तो हमने कहा माता जी काहे को झूठ बोलती है, ऐसी कह देती हमारा मन। चिंता गेह पुत्रिणाम, बालक को घर में क्या आएगा, क्या बनेगा, बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, इसकी कोई चिंता होती है। ये तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे चिंता महारानी आ जाती। ये चिंता महारानी बड़ी कुशल है, छोटे बच्चे का वरण नहीं करती। ये जो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनका ब्याह। किसकी चिंता, बोले गेहे की, घर की, और पुत्रिणाम, पुत्र परिवार की कोई चिंता नहीं होती है। अच्छा, कई बार आप देखना उन बच्चों को, अनुभव करना, हमने तो खूब गौर से ध्यान दिया है, वो अपने में ही खेलते हैं, उनको कोई खेलने वाला नहीं चाहिए। एक बार हमने देखा कि पालने में बालक लेटा है, दोनों पैर चला रहा है और इतना खुश है, वो हंस रहा है। तो हमने सोचा इस हंस क्यों रहा है बालक, हंसने की आवाज़ आई। हमको कौन इसको खिला रहा है, देखे कोई नहीं, अपने में हंस रहा था। अपने आप खेल लेता है बालक, अपने खिलौनों के साथ खेल लिया और आप अपने में ही आनंद में रहता। आत्मक्रीड और आत्मरति, अपने में ही उसकी प्रीति है और अपने में ही महाराज खेल लेता है, उसको दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही गुरु बना लिया। अच्छा देखो, बड़ी सुंदर बात है, जो हम खेलने के लिए मेला इकट्ठा करते हैं, एक खेलने के लिए मेला इकट्ठा किया, फिर उसी में होता है झमेला। भले खेल था, खेल में मेल मिलाप हुआ, किंतु हो गया झमेला। तो महाराज इनसे मैंने एक शिक्षा ले ली कि कहीं भी माना अपमान में पड़ने के लायक नहीं है। कोई गाली दे या कोई प्रशंसा करे, दोनों में समता है। और भगवत कृपा से महाराज हम तो इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने ऐसे महापुरुषों की सेवा भी की है और ऐसे महापुरुषों का प्रेम भी प्राप्त किया है। उनकी फटकार भी पाई है, मार भी खाई है उनके हाथ से। करुणा करके उन्होंने दिशा देने के लिए फटकारा भी है, मारा भी है, किंतु हम देखते थे व्यवहार में बिल्कुल परे। कितना कोई कुछ कर जाए, अपने में समता में। गाली देने वाले गाली दे जाए और खूब संपत्ति देने वाले संपत्ति दे जाए, सम्मान देने वाले खूब माला आला दे जाए, और महाराज जी अपनी मौज में सब उतार करके, जैसे बालक अपने कमरे में आता है और सब कपड़े उतार करके महाराज अपने आनंद लेता है ठंडी ठंडी हवा का, ऐसे महापुरुष लोग ये सब मान अपमान के कपड़े उतार कर फेंक दिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक मानापमान है तब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। सम्मान का यदि सुख लोगे तो अपमान का दुख भी भोगना ही पड़ेगा। ये जैसे रुपया में दो तरफ होते हैं ना महाराज, ऐसे संसार में दो तरफ मामला है। माला पहनने का सुख लोगे तो गाली सुनने का दुख उठाना ही पड़ेगा। प्रशंसा सुनकर के यदि गर्दन ऊंची होगी तो निंदा सुनकर के गर्दन नीची होगी भी। इसलिए प्रयास, इसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। अभी इस पर चर्चा करेंगे हम। अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसे नहीं बस समझिएगा कि जैसे रिमोट चला दिया टीवी चल गई वैसे हो जाएगा। वैसे हम रिमोट दबा दें और कोई मानापमान से व्यक्ति ऊपर उठ जाए, कोई सोच नहीं है ऐसा कि कोई गुरुजी
मिल जाए और कोई बटन दबा दें, कोई मस्तिष्क में नस दबा दे, जो मान अपमान से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, चिंता से ऊपर उठ जाएगा। ये चिंता को बुलाना नहीं पड़ता, चिंता महारानी अपने आप आ जाती है। अकारण भी चिंता आती है जी, अकारण भी चिंता आती है। हम देखते कोई कारण ही नहीं चिंता का, किंतु उसके बाद चिंता महारानी आकर के बैठ जाती हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और ये कब तक नहीं होगा महाराज? जब तक आत्मक्रीड और आत्मरति नहीं होगी, तब तक मानापमान से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है। ये आत्मरति और क्रीड़ा जब तक ये नहीं, जब तक अपने में आप मस्त नहीं रहोगे और अपने से प्रेम नहीं करोगे, अपने से प्रेम माने शरीर से प्रेम नहीं, अपने को पहचान कर जब तक आत्मरति नहीं होगी, तब तक काम बनेगा नहीं। मानापमान से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बालक से ही गुरु बनाकर सीख तो लिया, किंतु एक और बात इन्होंने दूसरे श्लोक में कही, जो बहुत सजगता से समझने लायक है। द्वावेव चिंतया मुक्तौ, संसार में दो लोग चिंता से मुक्त हैं, और परमानंद आप्लुतौ। कौन कौन दो लोग हैं महाराज? ये चिंता महारानी सबको परेशान करें, सबका वर्ण करें, दो को छोड़ करके। ये चिंता दो के पास नहीं जाती है। अगर चिंता से बचना है, और महाराज ये चिता से भी ज़्यादा खतरनाक है, ध्यान रखना। चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंता यस्य गरीयसी, चिता दहत निर्जीव चिंता दहति सजीवती। अगर ये महाराज कल क्या होगा इसकी चिंता हो जा रही, कल तू रहेगा ये तो पहले सोच। लोग योजना बनाते इतने साल के बाद, तब तक तुम रहोगे? रहने की गारंटी है क्या जी? यहाँ कल का कौन नहीं, पल का पता नहीं है महाराज, किंतु चिंता हम कर रहे हैं 20 साल के बाद की, चिंता हम कर रहे हैं 100 साल के बाद की। अरे नारायण, इतनी मूढ़ता है, क्या कहा जाए। इससे मुक्त दो ही हो पाते हैं। कौन कौन दो हो पाते हैं? यो विमुक्तो जड़ो बालो, यो गुणेभ्यः परम गतः। यो विमुक्तो जड़ो बाला, एक तो जड़ बुद्धि वाले बालक, और दूसरे नारायण ये जो गुणेभ्यः परम गतः, ये गुणों से जो परे चले गए। देखो भाई, आज मैं इस विषय पर थोड़ा चिंतन कर रहा था सुबह, कि दोनों की समता कैसे हो सकती है। बालक की और गुणातीत की क्या समता हो सकती है? नहीं हो सकती। तो किस विषय में समता की गई है इसमें? सब विषय में नहीं, केवल चिंता में। दिखाना यह है जैसे बालक को कोई चिंता नहीं होती किसी बात की, वैसे जीवन मुक्त को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। किंतु बालक के सुख में और हमारे जीवन मुक्त महापुरुष के सुख में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। क्यों? वो अविचार के कारण। वो हमको एक बात बड़ी अच्छी लगी, सच्ची घटना सुना रहा हूं। नेपाल में कथा थी और बाद में मुक्तिनाथ जाना था। एक जज थे जो पोखरा में स्थापित थे, उनके यहाँ रुके। फिर उन्होंने हम सबको लेकर के, हमारे 2 विद्यार्थी भी थे, पंडित लोग, मैं था, वो जज साहब और उनके एक प्रेमी, एक और सज्जन, कंठ बहादुर उनका नाम, वो भी थे साथ में। जब हम लोग मुक्तिनाथ का दर्शन करके आ रहे थे तो हमारा प्लेन दिशा भटक गया। अब वो दिशा भटक गया तो और चारों तरफ मेघ। तो सूचना दी उसने नेपाली भाषा में। अपने को नेपाली आती नहीं थी, किंतु हमको तो बहुत आनंद आया।
वो भटकने पर। आप लोगों को लगे क्यों भटकने पर आनंद आया? वो रास्ता तो करीब 30 मिनट का ही होगा, भटकने का समय भी, किंतु 30 मिनट में हमने आनंद बहुत लिया। और उनको भी जो साथ में थे अपने बच्चे ब्राह्मण, उनको भी कहते थे खिड़की से देखो महाराज, ऐसे बर्फ के नज़ारे थे वहाँ, ऐसे ऐसे दिव्य गंधर्व नगर मैंने आज तक ऐसे देखा नहीं। इतना सुख मिल रहा था उसको देख करके कि ऐसी सुंदरता। महाराज और तो सब आंख बंद करके बैठे थे और सब घबराए थे, कोई चिल्ला भी रहा था, कोई रो भी रहा था, अपने को इसका पता नहीं था मामला। किंतु जैसे पोखरा में प्लेन उतरा, हमारा हेलीकॉप्टर उतरा, उतरने के बाद गए तो बोले ये देखो जान और अनजान में कितना फ़र्क होता है। जज ने कहा कि हम लोगों को पता था कि 1-2 मिनट का जीवन है, कहीं प्लेन क्रॉस होगा और सब मर जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर घटना घटती रहती है। तो बोले हम लोगों को पता था कि अभी मरने वाले हैं, किंतु ये महाराज को पता ही नहीं था ये बात। ये तो इतना आनंद ले रहे थे, इतना आनंद ले रहे थे, कुछ पूछो नहीं। हमको उसी समय एक बात आई कि जो बालकों का सुख है वो अज्ञान का सुख है, नासमझी का सुख है। उनको कुछ पता ही नहीं है जी, बोध ही नहीं उनको। किंतु ज्ञानी का जो सुख है वो अज्ञान का सुख नहीं, ज्ञान का सुख है। जो जीवन मुक्त का सुख है वह निश्चित रूप से ज्ञान का सुख है। बालक का तो जैसे महाराज आपको बताए, आपको दोनों का तुलनात्मक चिंतन बता रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 2-4 मिनट का जीवन था, तो हमारे ब्राह्मण तो रोने लगे। महाराज दोनों ब्राह्मण थे, दोनों रोने लगे। एक तो यहीं रहते हैं, अभी विवाह करके बच्चे हो गए हैं, एक कलकत्ता में है। तो दोनों हमसे बोले महाराज मरने वाले थे हम लोग तो, अब उनका महाराज तो पूरा सुख नष्ट। और बोले भगवान की कृपा बच गए, मुक्तिनाथ की कृपा से हमको प्रणाम करने लगे वहीं पर। बोले बच गए बच गए बच गए। तो हमको विचार आया आज कि जैसे बालक को बाद में बुद्धि का विकास होगा तो फिर उसको फिर चिंता सताने लगेगी और फिर डरने लगेंगे, क्योंकि अज्ञान जन्य महाराज जो अंधकार है उस अंधकार में वो सुखी हो रहे हैं। किंतु ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष वहाँ अज्ञान में नहीं, गुणेभ्या परमं गतः, वह तो आत्मान महापुरुष, गुणातीत महापुरुष, वो जैसे आनंद में रहता, उसको भी महाराज किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। बताना ये चाहते हैं कि संसार में सुखी वही है जिसके जीवन में चिंता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, ये ऐसे लोग सुखी होंगे। चाह गई चिंता मिटी, कहने का अभिप्राय यही है कि बंधुओं जब तक चिंता महारानी है तब तक चाहे कितना धन आ जाए, चाहे कितनी प्रतिष्ठा आ जाए और चाहे कितना बड़ा मामला आ जाए। आप लोगों को महाराज चाहे छोटी चिंता हो चाहे बड़ी चिंता, चिंता तो चिंता ही है। नींद नहीं आती है, कई चीज़ों में नींद नहीं आती व्यक्ति को। चिंता हो तो क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो चिंता से परे ही रहने की विद्या हमने बालक से ली, आत्मज्ञानी महापुरुषों से ली। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कि सुखी रहना चाहते हो तो बालवत स्वभाव रखो, बालवत स्वभाव रखो, गंगा प्रवाहवत जीवन रखो, आलसी मत बनो। आलसी व्यक्ति बहुत दुख पाता है, अभी उसकी भी शिक्षा मिलेगी। तो उत्साह से भरा हुआ जीवन हो और कहीं भी मानापमान में फंसने लायक नहीं कि हमको गाली दे दी, कि हमारी निंदा कर दी। अरे नारायण, यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है, न नाम बचने वाला है, न स्थान बचने वाला है, न व्यक्ति बचने वाला है, न प्रतिभा बचने वाली है, न प्रतिष्ठा बचने वाली है। जो सब नष्ट होने वाली उसकी निंदा स्तुति से क्या महाराज सुख दुखी होना है। ये बालक को गुरु बनाकर सिखा। अब हमारे श्री
अवधूत जी महाराज एक आख्यायिका सुना रहे हैं और आख्यायिका के माध्यम से एक दिव्य चिंतन हमें देना चाहते हैं। आख्यायिका क्या है? कहते हैं क्वचिद कुमारी त्वात्मानं व्रणान गृहमागतान स्वयं तान अर्ह्यामास क्वापि यातेषु बंधुषु। अवधूत जी महाराज कह रहे हैं कि कोई कुमारी कन्या घर में थी और उसके महाराज जो बंधु लोग थे, माता पिता, वो कहीं घर से बाहर गए थे। कुमारी कन्या अकेले थी। क्वापि यातेषु बंधुषु, कहीं उनके घर वाले माता पिता भाई बंधु शादी ब्याह में या किसी कार्य से चले गए थे, वो बेचारी अकेले थी। त्वात्मानं व्रणान, महाराज उसको व्रणित करने के लिए, वर्ण करने के लिए, व्रणान उसका वर्ण करने के लिए आ गए। अब उसका पहले से चर्चा चल रही थी और उसका वर्ण करने के लिए लोग उनके घर में आ गए, किंतु अब घर में कोई था नहीं। वैसे तो नियम ये है कि लड़की को देखने वाले आते हैं तो लड़की नहीं निकल कर आती है, घर वाले ही उसका स्वागत सम्मान करते हैं आए हुए लोगों का, किंतु घर में कोई था ही नहीं, अकेली थी। तो वह स्वयं निकल करके आ गई, स्वयं आ करके उन लोगों का स्वागत किया। अब उस स्वागत में स्वाभाविक है, घर में रुके हैं तो कुछ भोजन आदि की भी व्यवस्था चाहिए। अब घर में महाराज क्या कहें, कुछ खाने को था नहीं, गरीबी थी। चावल महाराज नहीं थे घर में, धान थे, धान। वो किसान लोग समझ सकें, महाराज शहर वाले तो लोग धान जानेंगे भी नहीं क्या है, वो तो धान देखते भी नहीं, तो साफ साफ चावल देखते हैं। तो धान जो होता है वो चावल के ऊपर एक छिलका जगह होता है। आजकल तो मशीनों से निकालते हैं उसको, पहले लोग उसको धान को मूसल से कूटते थे और कूट कूट करके हमने देखा है उसको, कूट कूट करके वो छिलका अलग हो जाता था और चावल अलग हो गए। तो अब चावल बनाना था, धान बना, महाराज घर में थे, चावल थे नहीं, तो उसने क्या किया, कहा कि कूटना प्रारंभ किया एकांत में, रहस्य एकांत में, दूर वहां से। किंतु उसके हाथ में पड़ी थी बहुत सारी चूड़ियां, और चूड़ियां थी शंख की। अब शंख की चूड़ियां तो जैसे हाथ से मूसल उठाया तो स्वाभाविक है कि वो चूड़ियां नीचे आती हैं, और जैसे कूटा नीचे डाला तो फिर चूड़ियां इधर आई। तो उन चूड़ियों में ध्वनि आ रही थी। अब हमारा स्वयं सामान्य ध्वनि नहीं थी, बहुत तेज की ध्वनि थी। जब तेज थी कोटने पर तो हमारा चक्रु शंखा स्वयं महत, उसकी शंखों की चूड़ियों की ध्वनि बहुत आ रही थी। तो उसने विचार किया क्या करें, उसको लज्जा भी आई। किस बात की लज्जा आई? सा तत् जुगुप्सितम मत्वा, उसको ये निंदित कर्म लगा। तो क्या धान कूटना जुगुप्सित निंदित है क्या? निंदित नहीं है। उसको लगा कि ये लोग क्या सोचेंगे, क्या इनके घर में खाने को भी नहीं है, इतनी गरीबी है। हमको एक बात इसमें बहुत अच्छी लगी, कोई कन्या नहीं चाहती कि उसके घर वालों को लोग दीन दुखी समझें, गरीब समझें। कोई भी कन्या अपने माता पिता को गरीब सम दिखा करके या दुखी दिखा करके, दीन बता करके वह यदि संपत्ति कहीं लेना चाहती तो सही कन्या है ही नहीं। कन्या का तो स्वभाव है कि उसको उसके घर की कोई कमी प्रकाशित ना हो। उनको लगा कि लोग क्या समझेंगे, जुगुप्सित कर्म में हमारे पास क्या घर में खाने को भी नहीं। और महाराज मत्वा महती बीजिता ततः, बड़ी लजा गई।
कि लोग क्या समझेंगे ये कि इसके घर में खाने को भी नहीं है। महाराज जो लजा गई तो बभंजई के एक सहा संखान, महाराज एक एक चूड़ी जो संघ की थी उसको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो बभंज क्रिया का प्रयोग है, तोड़ना ही है, तोड़ना प्रारंभ किया। किंतु हमारे पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जिनके चरणों में बैठकर भागवत का अध्ययन किया, वो कहते थे इस क्रिया का प्रयोग बभंज क्रिया, क्योंकि बाद में जब दो दो रही तो उतारने की चर्चा है, उसमें महाराज उतारा है उसने, किंतु पहले उसने चूड़ियों को तोड़ा है। तो पूज्य रामानुज गुरु जी महाराज कहते थे कि सौभाग्यशालिनी स्त्री को चूड़ी फोड़ना अच्छा नहीं मानते। जब पति चला जाता है तब वो चूड़ियाँ तोड़ी जाती, फिर उतारी नहीं जाती है। पति के जाने के बाद चूड़ियाँ तोड़ी जाती, वो वैधव्य का लक्षण है। तो गुरु जी कहते थे बभंज क्रिया का प्रयोग यहाँ तोड़ने में अर्थ में मत करना, कहना उतार उतार करके रखते गए। शर्माते है गुरुदेव की बात। किंतु मैंने विचार किया है इस विषय पर, संबंधों को यदि छोड़ना चाहो तो छूटते नहीं, तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बार बार महाराज पकड़ लेते हैं लोग आकर के, संबंधी लोग। तो संबंध जितने हैं ज़्यादा लोग होंगे तो स्वाभाविक है कि दुख मिलेगा। तो महाराज ये एक एक उतार उतार करके रखती गई। किंतु जब दो दो चूड़ियाँ बची, सा महाराज बभंजई एक सहा संखान, दो दो पाणिर अवशेषता, दो दो जब हाथ में महाराज नहीं शेष बची चूड़ियाँ, तो उभयोरप्य भूत घोषो, किंतु उन दोनों चूड़ियों की भी आवाज आ रही थी, उन दो दो चूड़ियों से भी ध्वनि निकल रही थी, क्योंकि दो इस हाथ में दो इस हाथ में, उनसे भी ध्वनि निकल रही थी। अब उसने क्या किया, तत्रापि एकम, तब उसने एक चूड़ी और उतार करके रख दी। अब ध्वनि आना बंद हो गया और मैंने तुरंत शिक्षा उनसे ग्रहण कर ली। क्या शिक्षा ग्रहण की, अन्व शिक्षमिहम मिमम तस्या उपदेश मरिंदनम, अरियों का दुश्मनों का दमन करने वाले राजन, मैंने उस लड़की से उस कन्या से शिक्षा ले ली। क्या शिक्षा ले ली, लोकान अनुचरित लोकान तत्व। महाराज मैं तो वहाँ घूम रहा था। क्यों घूम रहे थे भाई, किस लिए, अनुचरण का काम क्या था, बोले लोक तत्व विविध सया। महाराज जी ने इस पर बहुत अच्छी बात कही। देखो ध्यान रखना, ब्रह्म को जानने से वैराग्य नहीं होगा, संसार को जानने से वैराग्य होगा। ब्रह्म को जानने से वैराग्य नहीं होगा, संसार को जानने से वैराग्य होगा। आप कहोगे संसार को जानने से कैसे वैराग्य, परिणाम पर दृष्टि होगी। और आप देखोगे कि हम लोग महाराज जब छोटे थे तो देखते थे, अरे स्वामी हंसानंद जी महाराज के पास बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, जिनके साथ चार चार पांच पांच नौकर आते थे, अपने छोटे थे, और सेठ लोग गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। तो हमको लगता था अरे इतना पैसा कमा करके बाबरे रो ही रहे हैं गुरु जी के पास, तो इनसे ज़्यादा तो अपने पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो अगर पैसा कमाने के चक्कर में पड़े तो रोना तो लगा ही रहेगा। अब उनकी दशा देख करके तुरंत वैराग्य होता था कि वो क्षेत्र ठीक नहीं है। ये संसार को जब हम देखते, अरे इनके पास इतने हुए महाराज, इतने शिष्य हैं, इतनी संतानें हैं, इतना धन है, किंतु तब भी दुखी हैं। ये संसार को जब जानेंगे तब इससे वैराग्य होगा। ब्रह्म को जानने से वैराग्य नहीं, संसार को तो बोले, इसलिए लोक तत्व विविध सया, लोक के तत्व को जानने के लिए मैं वहाँ गया हुआ था। तो ये शिक्षा क्या ली, बोले बासे बहूनाम कलयो भवेद वार्ता द्वयोरपि एकैव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। बासे बहूनाम, बहुत लोगों के साथ बास करोगे तो झगड़ा होगा, कलह होगा।
हम तो अनुभव करते, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे होते तू तो मैं तो होता ही है। बिना झगड़ा किए लोग मानते नहीं है। अगर दो भी रहोगे तो वार्ता होगी, और वार्ता भगवत वार्ता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जगत वार्ता ही होती है। इसलिए साधु को एकाकी रमे, अकेले ही एक एव चरेत तस्मात्, अकेले विचरण करो, अकेले चलो। ये शिक्षा हमने उस कुमारी से ले लिया है। ऐसी दिव्य शिक्षा हमारे अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय भगवान ले रहे हैं, और हम सबको उस शिक्षा को लेकर के संदेश भी दे रहे हैं। यह संदेश साकार हो, यही गुरुचरणों में बारंबार प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय